आपके पास आते हुए सुदर्शन पटनायक जी, इस पूरी घटना ने आपको इतना छुआ कि आपने ये छवि उकेरी है, क्या कहिएगा? नहीं, पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि इस तस्वीर को जो भी देखेंगे जरूर वो सोचेंगे कि दुनिया कहाँ से कहाँ चला गया, हम कहाँ क्या सोच रहे हैं, हमारा मन में क्या आ गया। अब कोरोना को लेकर सारा पृथ्वी जहाँ पर अलग अलग रास्ता में लोग लोगों से अलग हो रहे हैं, और उसी के अंदर ह्यूमन के अंदर इसी टाइप का भावना आ रहा है कि इस टाइप का जो घुन काम कर रहे हैं। तो पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा, जब मुझे कल ये पता चला, पहले मेरे वाइफ से ही पता चला कि ऐसे एक न्यूज आया है और इस टाइप का घटना केरला में हुआ है। यूजुअल मैं ये करता हूँ, बट उससे आप खुद सोच सकते हैं कि एक माँ को कितना कष्ट हुआ होगा पहले जब इस टाइप का घटना को सुने होंगे। तो मैं ये सोचता हूँ कि हमारा देश में बहुत सारे जगह में ऐसे हम समझ नहीं पाते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। एक तो उनके जंगल निकाल के हम हमारा जंगल बैठा रहे हैं, और उसके बाद इस टाइप के काम कर रहे हैं, और किसके ऊपर कर रहे हैं जो हमको बोल नहीं सकते हैं। तो इसीलिए मैंने मेरी कला के माध्यम से ये स्कल्पचर किया है। आज भी मैंने और एक भी स्कल्पचर किया है इसके ऊपर, और मैं इसको काफी निंदा करता हूँ, और मैं सोचता हूँ कि ये लोगों में एक ये होना बहुत जरूरी है कि हम किस रास्ता पे जा रहे हैं। बिल्कुल। गौरी मुलेठी जी, आप एक एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट हैं, क्या हो सकता है इस पूरे मामले में? जो भी अभी तक जानकारी है, अब यही सामने आ रहा है कि इस तरह से जंगली जानवरों को मारने के लिए वहां पर किया जाता है, क्या उपाय है इसका? बेसिकली मैं शुरू करती हूँ, मुझे 3 पॉइंट्स बताने हैं। एक तो ये कि जो शुरू में डिबेट हो रही थी कि बीजेपी अच्छी है या कांग्रेस ने कुछ अच्छा किया, जितनी भी पार्टीज हैं कहीं भी किसी भी देश में, और जितने भी रिलीजन्स हैं, जानवरों को लेके सब जानवर जैसे हो जाते हैं। सब वोट बैंक पॉलिटिक्स खेल के जानवरों का बुराई करते हैं। हालांकि जो देहरादून का शक्तिमान का इंसिडेंट मिस्टर जैदी ने उठाया था, उसमें कोई केस वापस नहीं लिया गया है। केस अभी तक चल रहा है। 14 दिन तक वो जेल में रहे थे, बेल उनकी डिनाई हो गई थी और हाई कोर्ट जाना पड़ा था बेल लेने के लिए। तो वो केस तो अभी भी चल रहा है। हाउएवर 18 मई पिछले महीने केरला गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर किया ये बोलते हुए कि केरला का कोई भी नागरिक किसी भी जंगली सुअर वगैरह को मारने के लिए कोई भी हथकंडा अपना सकता है। इसी के चलते लोगों ने इस प्रकार के जहर भरे या बारूद भरे खाने के पदार्थ जंगलों में छोड़ने शुरू किए। अब जब ये वहां रखे जाते हैं तो एक अनार नहीं रखा जाता है, रखे जाते हैं 30-40, जिसको आके जंगली सुअर खा ले या कुछ खा ले और मर जाए। वो भी गर्भवती हो सकता है, लेकिन वो उसके बारे में कोई बात नहीं करता। कितने ही मरे होंगे किसी को नहीं पता, कितने और हिरन मरे होंगे या क्या मरे होंगे किसी को नहीं पता। ये एक अनार इस बेचारी हथनी ने खा लिया, जो कि सबकी नजरों में आ गया। ये पालाकाड में खाया, लेकिन वो फिर बॉर्डर क्रॉस करके जिले का मल्लापुरम में आ गई और वहां उसने अपना दम तोड़ा। इसलिए ये जिले का कंफ्यूजन था। हाउएवर ऐसा नहीं है कि ये केरला गवर्नमेंट की ही एक अजीब सी और बेवकूफी की पॉलिसी है जिसके रेपरकशंस नहीं सोचे आगे, कि अगर हम लोगों को ऐसे जहर जंगल में फैलाने देंगे तो उससे क्या नुकसान हो सकते हैं, उससे क्या हो सकता है। ये सब कुछ बिना सोचे सिर्फ एक बकवास सी पॉलिसी बना दी, जो मैंने अभी उनका नोटिफिकेशन आपके कॉरेस्पॉन्डेंट को व्हाट्सएप भी किया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी का भी दामन दाग से छूटा है, क्योंकि अभी 23 अप्रैल 2020 को ही केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश में भी तो बंदरों के साथ यही किया है। वहां पे तो उल्टे लोगों को 1000 रुपए का इनाम दिया जा रहा है बंदर मार के लाने पर, और वहां पे भी लोग यही कर रहे हैं। अब कोई भी जंगली सुअर या बंदर के साथ कुश्ती लड़के तो उसको मारता नहीं है। जंगल में जहर रखते हैं, जंगल में बारूद रखते हैं, फलों में छुपाते हैं, मांस में छुपाते हैं, तमाम तरह से क्लच वायर के ट्रैप बनाते हैं, तमाम तरह से मारने की साजिशें करते हैं। और जब उसको गवर्नमेंट इंसेंटिवाइज करती है तो मुझे बताइए कि इस हथनी को मारने पे प्रोसिक्यूट कैसे करेगी? इस पे तो केरला गवर्नमेंट का अगर हम
ऑर्डर देखें जो पिछले महीने उन्होंने 18 तारीख को निकाला है, शर्म आनी चाहिए ऐसे पॉलिसी मेकर्स को जो हमें 1972 से पुराने जमाने में लेकर जा रहे हैं। 1972 को भारत में शिकार पर रोक लगा दी गई थी, अब ये वापस शिकार करने के लिए लोगों को, नागरिकों को उकसा रहे हैं।